नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। प्रथम खंड। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहां सूत जी पधारे। सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उसका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप के पीढ़ी से होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, पर निंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देहभ्यामी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से देश रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वेश्या अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता शालिग्राम और पाषाणों का दम पूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावादी, विवादी, धर्मलोक दुष्कर्मी, अधरनाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूर हो जाएंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य रुग्ण रहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलियुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या एक आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन को मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने को एक एक अश्वमेव का यज्ञ फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अधर्म, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति और उपाय बताया गया है एवं शिवजी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी का उपदेश। सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया। सब सबसे परे थे या नहीं, इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसने मनमानी की, कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं। भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों को अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनकी प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। मुनियों ने कहा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने बताया, साध्य शिवपद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं। इसलिए साध्य तथा पहुँचने के लिए साधन पर एकजुट होना चाहिए। गुरु के द्वारा शिवलोक को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं की अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने रखना मनन कहलाता है। पर ब्रह्मा, महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना, सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से और कीर्तन करना, उनका मनन करना और सर्वोत्तम मनन करते रहना, इससे हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहाँ पर संत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब संत कुमार जी ने कहा, ऐसा भी भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। जय गुरु जी।
तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः व्यास जी आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर संत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि जी ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है, कृपया करके बताएं। ओम नमः शिवाय। श्री सूत जी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति श्रवण मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरुजी से सुना था कि शिवजी ब्रह्मा रूप निष्फल कला रहित तथा काल सहित हैं। इस निष्फल से निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से ही शिवजी ब्रह्मा से यंग भी हैं। व्यक्ति शिवजी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे, तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया है। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। विष्णु को संबोधन करते हुए बोले, हे पुत्र, कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, बैठो। देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पिता मैं हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्यों दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया। ये दोनों अपने प्रभु को कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की ही है। उन्होंने बिना ही सृष्टि के एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। इतना कहकर सब देवता वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिवजी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, शिव जी का निर्णय। हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा जी में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम मत घबराओ। शिवजी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखते रहे। वे परस्पर एक दूसरे के माहेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। इनके उपयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजों में अग्नि के समान दोनों के पत्थे में जाकर चमकते हुए लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा वहां महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी सूकर रूप धारण कर पताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर आए। उन्होंने यह निश्चय किया कि उन्होंने हमें तेजस्वी स्तंभ का पता लगा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हुए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और उन्हें अपनी समता प्रदान की। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदीश्वर बोले, इसके पश्चात शिवजी ने अपनी भुवों के बीच में से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी क्रोध करते हुए भगवान शंकर से भैरव ने कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को, जिसने उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। अपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे, अब इनका एक सिर कट चुका था। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिवजी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिवजी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिवजी ने केतकी के फूल से कहा,
तुम भी झूठ में शामिल थे, अतः तुम्हें भी मेरी पूजा के योग्य नहीं समझा जाएगा। शिवजी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिवजी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ़ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिवजी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। मैं तुम्हें अभी स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम सिरमौर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिवजी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिवजी अपनी सभा में जा बैठे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदीश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिवजी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिवजी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इन दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेगा, मैं वो हर प्रकार के कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति परवच रहित होकर प्रपंच यानी मन को दूषित ना कर साफ सुथरे मन से एक दिन में मेरी पूजा करेगा, वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप तथा स्तंभ प्रकट हुआ था, वह आद्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र में उमा रहित मेरी पूजा करेगा या मेरे लिंग को बेर से करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होते हैं उसका कोई मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों कि युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेगा, उन्हें चारों प्रकार से मुक्ति प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उपदेश। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि से 5 कृतज्ञ के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह से मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने की स्थिति और नष्ट करने को संहार कहते हैं, इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार की मुक्ति को अनुग्रह करते कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं जान पाया। तुम भी उस कर्म को भूल गए हो। तुमने मूर्ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी को उत्तर की ओर मुँह करके ओंकार का उपदेश दिया। जय गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को भी गुरु रूप में ही शिव जी ने अपना ओंकार का नाम दिया। वो भी उनके लिए गुरु दक्षिणा थी, जिसको ओंकार का शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ और उन्होंने उसी के द्वारा अपना मार्गदर्शन किया। उसी से उनको शिव जी की भक्ति प्राप्त हुई। जय गुरु जी। हे आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है गुरुदेव बोला गया है भगवान शिव को, और हमारे गुरु जी भी साक्षात शिव भगवान हैं। कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। जय गुरु जी। श्री सूत जी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी दिव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करें। जल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग निर्माण करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों की पूजा शिव पद के देने वाली है। कोई भक्त शिव जी की गोद में उमा को बिठाकर उनकी पूजा करता है। गुरु से पूछकर स्नान करके भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप से प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य लें। गुरु ज्ञानवान तथा जातिवाद ब्राह्मण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले
वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओंकार मंत्र का 1000 बार जाप करना चाहिए। मनोरथ से साधित होता है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ पर शिव का लिंग स्थापित हो जाता है वहाँ से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुंदर कर ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ है यह भी बताने की कृपा करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इसमें शिव महापुराण में भी लिखा है कि अगर आपके घर में आप शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो उसकी पूजा होती रहनी चाहिए। उसको ऐसे नहीं कि आप हफ्ते में एक बार पूजा कर रहे हो। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपने अपने घर में शिवलिंग को स्थापित किया है तो उसका डेली उसके ऊपर जल चढ़ा के पुष्प चढ़ा के उनको रोज़ पूजा होनी चाहिए। जय गुरु जी। गंगा इत्यादि नदियों में तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्मा पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुख वाली हैं तथा पवित्र पावनी है। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करना है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तमसा रेवा गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करते हैं वह ब्रह्मा हत्या आदि से छूट जाता है। जय गुरु जी। व्यक्तियों को अपने निष्कादी व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियों से पुण्य दान प्राप्त करते हैं। ये सभी क्षेत्र शिवलोक प्रदान करने वाले हैं तथा अभिष्ट प्रदान करने वाले हैं। इसमें स्नान करने से, जप तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। सूत जी ऋषिगण बोले, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करना बताइए। साथ ही हमें सदाचार का वर्णन भी बताइए, इससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों में मनुष्य को चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करके, स्नान करके, नदी में कमर तट कंठ करके खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहाँ के देवों को, अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन, संध्या, उपासना करके गायत्री का जप करें। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायकाल संध्या में करें। सायकाल की संध्या पश्चिम की ओर मुख से करें। उंगलियों के छिद्रों में सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा और शुद्ध आचरण करें। अपनी आमदनी के 3 भाग कर खर्च करके धर्मवृत्ति तथा भोग धर्म से चित हो बढ़ाएं। बचत का कोष नियत करें। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डालें। ऋषि कर्म के धन में 10वां भाग दान करें। व्यापार के धन में 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान करें। दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान न दें। क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से ना कहें। प्रातः काल, संध्या काल में अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करें। जय गुरु जी। ऋषियों की सूत जी से कहा, अब आप अग्नि यज्ञ, देव ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा, ब्रह्मा आदि तृप्ति को क्रम से बताइए। सूत जी ने बताया, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना चाहिए। अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। पहला अग्नि में समीक्षा द्वारा हवन करना चाहिए। दूसरा, विवाह होने पर ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः एवं सायकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय अग्नि के सुरक्षित रखना चाहिए। अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करें। भगवान शिव के प्रारंभ में रविवार को बनाया है। फिर सप्ताह में शेष 6 दिनों को बनाया है। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए गए। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार की पूजा का दिन तथा काली आदि भजन पूजन करके बुधवार का विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों को इच्छुक व्यक्ति व्रत रखे। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें।
सूत जी ने ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना गौ का बांधने वाली जगह है, उसमें 10 गुना जल का किनारा है, उसमें 10 गुना बेल का वृक्ष है, पीपल की जड़ गंगा गोदावरी कावेरी कही गई हैं। इसका तट परम उत्तम होता है, इसमें 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे उत्तम वह जगह है जहाँ पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सबका में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष में कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देवान किया जाना चाहिए। दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर रापन बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा को अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 किलोग्राम और अन्य किसी द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रणामित माना जाता है। लिंग के अभिषेक से आत्म शुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। निवेश से आयु में वृद्धि होती है और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबूल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती हैं। इसलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। जय गुरु जी। संगत जी, मतलब शिवलिंग का पार्थिव लिंग बनाने से बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाता है। तो जब भी शिवरात्रि हो या जो महीने में शिवरात्रि पड़ती है उसको आप पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कीजिए, उसको फल फूल और दीप दिखाइए। गुरु जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरु जी। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूत जी ने बताया, प्रगति के 8 बंधन हैं। मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 त्रामताएं हैं। ये 8 प्रगति हैं। इन्हीं 8 में से ये शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म, शरीर के और कर्म से शरीर, यही चक्र चला आ रहा है। शरीर से 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्म का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंधक 3 देह युक्त चक्राकार में घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो इससे वह मुक्ति पा जाता है। शिव जी की 8 को वश में किया जाता है। जो प्राणी शिव जी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिव जी को प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरुलिंग, इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता सूतक नहीं लगते हैं। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, दैविक और भौतिकता शांत हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। महर्षि सूत जी बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने कहा, पार्थिव लिंग को सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। सतयुग में रतन को, त्रेता युग में स्वर्ण को, द्वापर युग में पारे को और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तब से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में श्रेष्ठ है। मंत्रों से ओंकार महान है। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। पुरियों में काशी श्रेष्ठ है। व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है। शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग को
उसे अच्छी तरह से बनाकर पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सूर्य जी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। पहले विधि पूर्वक स्नान करें, फिर विधि पूर्वक संध्या करें, ब्रह्मा यज्ञ करें, फिर तर्पण करें। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र स्थान में करें। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करें। पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। बुरुक्षी मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करें। आयुष्मान से जल को शुद्ध करें। नमस्ते रुद्र मंत्र से स्टटिक बंद करें। नम शम शमवाय मंत्र से क्षेत्र शुद्ध करें। नम पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण नमो लंबी गिरब्राय मंत्र से लिंग की प्रतीक्षा करें। ऐत तुद्रदाय से आसन दान करें। नमो महतंताय से आह्वान करें। इसके बाद भक्तिपूर्वक वैदिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों से महादेव जी का स्तवन करें। इसके बाद साष्टांग दंडवत करें। विद्वान व्यक्ति यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर प्रणाम करके नम्रतापूर्वक विसर्जन करे। ऐसा करने वाला शिव भक्त व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं की रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। सूर्य जी बोले, हे मेरे ऋषि, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार बताई गई है। जो विद्यार्थी में हैं वे 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन प्राप्त करने के 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण करें और पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़ भूमि का इच्छुक व्यक्ति, 1000 दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति, 3000 और तीर्थों का कामना करने वाले व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों योगों को फल देने वाला है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है वह दुरात्मा माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण सतावर जगत पूजित हो जाते हैं। इस संसार में रूपी सागर से तरने के लिए इससे सुंदर कोई उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करें। पूजन करना चाहिए रुद्राक्षी माला और बेलपत्र के बिना पूजन ना करें। शिव जी के अनन्य भक्त दृढ़ निश्चयी और सत्यवर्ती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करता रहे। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव साजुसे की प्राप्ति होती है। जिससे घर में शिव नैवेद्य का प्रचार रहता है उसका सारा घर पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करें। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। वौनलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकारी नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य आगान होता है, परंतु जो लिंग इस वर्ष से अलग है वह ग्राह्य है। अब विल्व पत्र का महत्व सुनिए। हे मुनियों, यह विल्व महादेव जी का ही है। हे संसार समस्त पवित्र तीर्थ बल विल्व में ही निवास करते हैं। विल्व के मूल से में लिंग रूप अवय शिव का वास है। जो व्यक्ति विल्व के मूल में जल चढ़ाता है तो उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विल्व के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजन करता है शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छुटकर ज्ञानवान बन जाता है। विल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव नाम की महिमा। ऋषिगण सूर्य जी बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताएं। सूर्य जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम से त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से में महापातक नाम पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा इत्यादि महान पाप से राशियाँ नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी रहती है और वह आदरपूर्वक शिव के नाम का जाप करता है वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्रदुम्न नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्त हुई।
सूत जी ने बताया भस्म 2 प्रकार की होती है, महाभस्म, स्वल्प भस्म। महाभस्म ये 3 प्रकार की होती है, श्रोत, स्मृति और लौकिक। श्रोत भस्म और स्मृति भस्म दोनों भस्म ब्राह्मणों के लिए तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए होती है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें, अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र धारण कर सकते हैं। उपलों की सिद्धि की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञ आदि कार्य तथा जब तक पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता उसकी समस्त पूजा आदि व्यर्थ हो जाती है। वानप्रस्थी, अतिथित एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति तथा जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका यानी बीच की उंगली तथा छोटी उंगली के 3 रेखा वाला भ्रुकुटी के मध्य एवं समर्पित तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धरा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करें। रुद्राक्ष का महत्व। सूत जी ने पूछा, हे शौनक जी, भगवान शंकर और रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसके जपने का पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था। उसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य शस्त्रों वर्षों तक तपस्या की तो मेरे मन में कुछ भैसा समा गया। तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों में आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्त्रपुर पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई है। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने से रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधिक है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष को धारण करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। यह व्यक्ति यमलोक नहीं जाता है तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। वह सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है जिसका पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालिंग नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है। यह रुद्राक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। वो बताओ।